मुसलमान स्वागत नहीं करेंगे अगर कुरान में नए विचारों के आविर्भाव, नई शाखाएं उगाई जाएं, नई कलमें लगाई जाएं अर्थ की। तो बजाय इसके कि वो धन्यवाद करें, वो एकदम नाराज हो जाएंगे। इसलिए कुरान जड़ हो गया है। होना नहीं चाहिए ऐसा। कुरान प्यारी किताब है, थोड़ी सी प्यारी किताबों में एक किताब है, उसमें खूब रहस्य, मगर निखार की जरूरत है, बड़े निखार की जरूरत है। और मुसलमान की तैयारी नहीं है उस निखार के लिए। मुसलमान छूने नहीं देता, वो कहता कुरान में संशोधन हो ही नहीं सकता। तो कहता कुरान आखिरी किताब है, परमात्मा अपना अंतिम संदेश भेज दिया। परमात्मा अपना अंतिम संदेश कभी भेज नहीं सकता। परमात्मा के सभी संदेश आते रहेंगे, बदलते रहेंगे। समय बदलेगा, स्थिति बदलेगी, लोग बदलेंगे, संदेश बदलेगा। अंतहीन है ये सिलसिला। इसलिए इस्लाम पुराना मालूम पड़ता है। मैंने सूफियों पर बोलना शुरू किया क्योंकि मुसलमानों में सूफी ही एकमात्र थोड़े हिम्मतवर लोग हैं। लेकिन उनके साथ मुसलमानों ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया है। मुसलमान उन्हें कुछ मुसलमान मानने को राजी नहीं। मंसूर को फांसी लगा दी, सूफी फकीरों को सताया गया है, परेशान किया गया है। और सूफी फकीर भी बोलते हैं तो जैसे जवान पे ताले पड़े। घटना प्यारी है, तुम्हारे समझ में आए तो अच्छा होगा। अल हिल्लाज मंसूर ने जब घोषणा की अनल हक की, अहम ब्रह्मास्मि, इस देश में कोई घोषणा करता है तो कोई ऐसी घबराहट नहीं हो जाती। हम जानते कि ये परम सत्य है। कभी कभी लोग वहां तक पहुंचते, और चाहे कोई पहुंचे चाहे न पहुंचे, ये हमारा अनुभव है कि वस्तुतः हम सब वही हैं। या कम से कम हमारी श्रद्धा है कि वस्तुतः हम सब वही परमात्मा स्वरूप है। तो जब अल हिल्लाज मंसूर ने कहा अनल हक, मैं सत्य हूं, मैं परमात्मा हूं, अगर हिंदुस्तान में कहा होता तो हमने उसे सिर उठा लिया होता, हमने उसे उपनिषद के ऋषियों के साथ गिना होता। लेकिन मुसलमानों ने बड़ी दिक्कत दे दी, मारने को तैयार हो गए। मंसूर का गुरु था जुनैद, खुद भी उपलब्ध व्यक्ति था, सिद्ध पुरुष था। जुनैद ने मंसूर को पास बुलाया और कहा, सुन, तू क्या सोचता है, तुझे ही पता चला अनल हक का, हमको पता नहीं चला। हमको भी पता है लेकिन मुंह पे ताले डाले, मुंह बंद कर ले, नहीं तो जिंदगी गंवानी पड़ेगी। मंसूर ने कहा, अगर मैं कह रहा होता तो मुंह बंद कर लेता, वही कह रहा है, अब उसका मुंह मैं कैसे बंद करूं? जब कहेगा तो कहेगा, जब नहीं कहेगा तो नहीं कहेगा। और आपने मुंह पे ताले डाले हुए। ये बात सुन के शर्म से मेरा सिर झुका जाता है कि मेरे गुरु ने अपने मुंह पे ताले डाले हुए। जुनैद व्यर्थ की झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। जो बातें उसे कहनी होती थी अपने शिष्यों को कहता था। समूह में कहना व्यर्थ की झंझट थी। लेकिन मंसूर ने घोषणा समूह में करनी शुरू कर दी। वही हुआ जो होना था। जुनैद ने उसको फिर बुला के कहा कि देख, तू अपनी मृत्यु को पास बुला रहा है, तू नाहक मारा जाएगा, मुझे दुख होता है। तू मेरे प्यारे शिष्यों में एक है, मेरे पहुंचे हुए शिष्यों में एक, और तू जो कह रहा है ठीक कह रहा है। लेकिन अब तेरी मौत करीब आ रही, क्योंकि राजा के अंदेशे मेरे पास आने लगे, संदेशे मेरे पास आने लगे कि मंसूर को रोको। राजा तो ये भी धमकियां दे रहा है, क्योंकि मेरा शिष्य है तू, मैं भी झंझट में पड़ूंगा। तो राजा ने कहा, या तो मंसूर को रोको या मंसूर को त्याग दो, जाहिर कर दो कि तुम्हारा शिष्य नहीं। मंसूर ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? जब घोषणा होगी तो होगी। जुनैद ने यह सोच के कि यहां से जाए, कहा कि तू जा, काबा की परिक्रमा करा।
पता है मंसूर ने क्या किया? वो उठा और उसने जुन्नैद की परिक्रमा की। उसने कहा मेरे काबा आप, मेरे मंदिर आप। जुन्नैद ने उसे त्याग दिया। हिम्मतवर न रहा होगा जुन्नैद। जुन्नैद के त्यागे जाने पर उसकी हत्या की गई, उसे मारा गया। 1 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे उसकी हत्या देखने। उस पर पत्थर मारे गए, कूड़ा करकट फेंका गया, गालियां दी गई। लोग जब पत्थर फेंक रहे तब वो हंस रहा था, ये दिखाने को कि जुन्नैद भी उसकी हत्या से सहमत है। जुन्नैद भी गया था और उसने सिर्फ एक फूल फेंक के मारा ताकि लोग समझें कि वो भी कुछ मार रहा है फेंक के। उसके फूल के गिरते ही मंसूर रोया। पास खड़े किसी आदमी ने पूछा कि इतने पत्थर मारे जा रहे हैं, तुम हंसते रहे, इस फूल के मारे जाने से क्यों रोते हो? तो उसने कहा और सब तो अनजाने मार रहे हैं, वो माफ किए जा सकते, लेकिन ये जिसने मारा है वो जानता है कि मैं सही हूं। ये फूल भी चोट करता है, वे पत्थर भी चोट नहीं करते थे। मंसूर को इस तरह मारा गया जिससे कभी किसी को नहीं मारा गया था। जीसस को भी नहीं मारा गया था। पहले उसके पैर काट दिए, फिर उसके हाथ काट दिए, फिर उसकी आंखें फोड़ दी। ऐसा अंग अंग घंटों चला ये काम। फिर उसकी जबान काट दी, फिर उसे तड़पती उस लाश को पड़ा रहने दिया वहां कि वो मर जाए अपने आप। सुकरात को यूनानियों ने जहर दिया था, मगर जहर दे दिया, बात खत्म हो गई। जिसको सूली पे लटका दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये कौन सी सूली थी? ये सताया जाना था। मगर मंसूर भी खूब था। पैर काटे गए वो हंसता रहा, हाथ काटे गए वो हंसता रहा, आंखें फोड़ी गई और उसने आंखें ऊपर उठाई और हंसा। और जवान काटने के पहले उसने फिर घोषणा की अनल हक। उसने कहा अब इसके बाद मेरी जवान न बचेगी, फिर मैं घोषणा न कर सकूंगा, फिर परमात्मा मुझसे न बोल सकेगा। तो आखिरी बार घोषणा कर देता हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतने आनंद से क्यों मर रहे हो? मरता कोई आनंद से नहीं। तो उसने कहा मैं नहीं मर रहा हूं, इसलिए आनंद से मर रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो मेरे भीतर है वो अमृत है। तुम कितना ही मारो, मुझे मार ना सकोगे। कृष्ण ने कहा ना, नैनम छिदंती शस्त्राणि ना हम दहती पावका। न मुझे शस्त्र छेद सकते, न मुझे आग जला सकती। मगर इस्लाम सूफियों को भी ना पचा सका। सूफियों को पचा लेता तो इस्लाम नया धर्म हो जाता। सूफी इस्लाम के गहरे से गहरे व्यक्ति हैं और ऊंचे से ऊंचे फूल। सूफियों का इस्लाम पचा लेता तो इस्लाम आधुनिक रहता, इस तरह का जड़ न रहता जैसा है। मगर सूफियों को न पचा सका।